हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन परसेंटेज होने जा रहा है, जिसमें हम लोग परीक्षा वाला प्रश्न को समझेंगे और फ्रेंड्स क्वेश्चन को करते हुए हम लोग उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग ये परसेंटेज का दोस्तों पार्ट 4 है, ठीक है। तो हमने परसेंटेज में बहुत से सेशन कर चुके हैं और इस सेशन में दोस्तों परीक्षा वाला प्रश्न करेंगे। तो आइए जैसा देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि परीक्षा में टोटल कितने लड़के हैं। टोटल लड़के आप 100% मान लीजिए। तो टोटल लड़के हम लोग स्टूडेंट कितना मान लिए, 100% मान लिए। और उत्तीर्ण हुए यानी पास कितना परसेंट है, तो पास 70% लड़के हैं। तो फेल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 में से घटा दीजिए, हमारा फेल हो जाएगा। तो टोटल 100 था, पास 70% है, तो फेल कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 70 यानी 30% फेल हुआ। उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। यानी 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, 150 दिया हुआ। हमें क्या निकलना है कि कुल कितने लड़के उपस्थित थे, यानी 100% है। मैंने माना है क्या है, 100% स्टूडेंट को, तो 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कीजिएगा आप, 30% बराबर 150, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो 150 बटा 30 गुने में 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 25 से कट गया यानी 500 आ गया हमारा। यानी टोटल स्टूडेंट कितना थे हमारा, तो 500 थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि समझ के होंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आइए हम लोग अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है हमारा। तो क्या लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में रोहित ने 54 अंक प्राप्त किया, जो कुल अंक का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की ये निकालना है, ठीक है। तो 72% अंक ज्ञात करता है रोहित, और अंक कितना है, 54 है। यानी 72% बराबर कितना है दोस्तों, 54 है। और टोटल मार्क्स कितना होता है हमारा, 100% होता है। हमेशा नोट डाउन कर लिए, टोटल मार्क्स कितना होता है हमारा, तो 100% होता है। आपको क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 72% बराबर 54 हो गया, तो 100% निकाल लीजिए। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। ये कितना मार्क्स का था, तो 54 बटा 72 गुना में 100। तो क्या से काटिएगा, 9 से काटिए, 9 छक 54, 9 8 72, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना हो जाएगा 25 हो गया, और 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी 25 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 75 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का था दोस्तों, तो 75 मार्क्स का। क्या करना था इसमें, तो 72% बराबर 54 करना था। और मार्क्स हमें निकालना कितना मार्क्स का था, 100% का वैल्यू निकालना था। कितना आ गया हमारा, तो 75 मार्क्स का ये हमारा एग्जाम था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसी क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, एक परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया। यानी 25 नंबर का एग्जाम था, जिसमें उसको कितना मिला, 22 अंक मिला। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना, ये निकालना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का क्वेश्चन है। मानो कि क्या लिखा हुआ है, 25 नंबर का 22 नंबर मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। कितना नंबर का एग्जाम था, 25, और कितना लाया, 22 लाया। यानी 22 बटा 25 हो गया। 25 एग्जाम पूरा मार्क्स था, लेकिन 22 लाया, और प्रतिशत निकालना था। आप क्या कीजिएगा, इंटू में 100 कीजिएगा। तो 25 से कैंसिल हुआ, 25 चौको 60, यानी 4 हो गया। और कितना हो गया हमारा 88%, यानी कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 88% हमारा आंसर हो गया। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बोल रहा है, मोहन ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। यानी 450 अंक का पूरा मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, जिसमें से मोहन क्या करता है, 58% पाता है। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 450 नंबर का एग्जाम था, तो 450 लिखिए। कितना परसेंट मिला, तो 58% मिला। तो इंटू करके 58% क्या होता है, बटा 100। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 5 10, और
2 दूनी 4, 2 9 18, 29 हो गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 9 45, तो कितना आ गया 29 इंटू 9। तो कितना सॉल्व कीजिएगा, तो 1 हो गया, 8 9 दूनी 18, 8 कितना हो जाएगा 9 9 81, 1 8 और 261 हो जाएगा, यानी 261 मार्क्स मिला। कितना मार्क्स मिला दोस्तों, 261 मार्क्स मिला। ठीक है, 9 9 9 81, 1 8 9 दूनी 18, 8 26, यानी 261 मार्क्स मिला। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये सब जो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 6 विषय का एग्जाम है और हर अंक टोटल मार्क्स कितना है 100 है। यानी टोटल अब 6 विषयों का जोड़ दिया जाए 100 प्लस 100 100 प्लस 100 प्लस 100 6 बार, तो 600 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। लेकिन उसको कितना मिला 470 अंक मिला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 470 अंक मिला उसको, बटा में कितना होगा 6 विषय है, हर विषय 100 मार्क्स का है, तो बटा में 600 हो जाएगा ना। 600 में तो 470 अंक मिला और प्रतिशत निकालना था, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो जो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 6 से 470 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6 9 कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 टे 48, 6 सते 32, 6 सते 42 हो गया। फिर 50 हो जाएगा, 6 टे 48, यानी 78.33% हो गया दोस्तों। सॉल्व किए इसको तो कितना हो गया 78.33%। ये भी प्रीवियस ईयर में अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है, सॉल्व करते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी टोटल मार्क्स 100% आपको पता करना है। तो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा लिख दीजिए। यानी 36% मार्क्स अगर लाता तो आपका बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन उसने कितना लाया 24% लाया और कितने नंबर से फेल हो गया, तो 9 अंकों से फेल होता है। यानी 9 अंक अगर आता तो वो कितना प्रतिशत और 36% के बराबर हो जाता। तो +9 कर दीजिए, बस आपको यही करना है। देखिए 36% अंक लाता तो पास कर जाता, लेकिन उसने लाया कितना 24% लाया और फेल कितना से हुआ 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 24% में 9 अंक जोड़ दिया जाए तो वो 36% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। और अब क्या करना है आपको, 36% माइनस 24% कितना हो जाएगा हमारा 12%। तो 12% का वैल्यू कितना हो गया हमारा 9 हो गया। हमें क्या पता करना है, पूर्णांक ज्ञात की, टोटल मार्क्स पता करना है 100%। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 12% बराबर 9 हो गया। 100% कितना हो जाएगा 9/12 गुना में 100। तो कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12, 4 से 25 बार में, तो कितना हो गया 25 इंटू 3, यानी 75 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम था। ठीक है, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन हमारा क्या है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था। तो 36% चाहिए था, लिख दिए 36% इक्वल टू उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो 24% 36% पास होता, लेकिन 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से फेल हो गया। तो अगर 9 अंक और आता तो वो पास हो जाता, यानी 36% के बराबर होता है, इसीलिए +9 कर दिए हैं। अब सॉल्व कर लिया आराम से। हमें पूर्णांक चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 75 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितना था 75 था। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक करने थे। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिए 33% लिख दीजिए। यहाँ पे कितना परसेंट 33% अंक प्राप्त करने थे, इक्वल टू उसने कितना अंक प्राप्त किया, तो उसने 25% अंक प्राप्त किया, तो बराबर 25%। तो कितने अंकों से फेल हो गया 40 अंकों से फेल हो गया, यानी 40 नंबर और आता तो वो 33% के बराबर होता। तो आपको क्या करना है 33% बराबर 25% प्लस 40, अब घटा के कर दीजिए। तो कितना आ गया हमारा 8% बराबर 40 आ गया। हमें क्या निकालना है, पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी टोटल 100%। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों 80% बराबर 40 हो गया, तो 100% कितना का हो जाएगा
तो 40/8 गुना में 100 यानी 500 का हो जाएगा। 500 यानी टोटल मार्क्स कितना का था? 500 का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से उत्तीर्ण फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने का न्यूनतम अंकों से 20 अंक को ज़्यादा लाया। ठीक है, तो आपको टोटल मार्क्स पता करना है और पास होने के लिए क्या अंक चाहिए न्यूनतम वो पता करना है। तो आइए, बहुत ही ईजी है। यहाँ 20 अंक छूट गया था जो साइड में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन। तो 35% अंक लाया था, कितना से फेल हो गया? तो 20 नंबर से फेल हो गया, यानी प्लस 20 कर दें तो पास हो जाएगा। बराबर में अब दूसरा जो छात्र है वो क्या कर रहा है? 40% अंक ला रहा है और पासिंग से कितना नंबर ज़्यादा ला रहा है? तो 20 नंबर ज़्यादा, यानी 20 अंक को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये पास हो गया, ये पास, दोनों का मार्क्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 35% 40% तो कितना हो जाएगा हमारा? 5%। 5% बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। आपको क्या चाहिए? 100 मार्क्स, 100% चाहिए टोटल मार्क्स के लिए। तो कितना हो जाएगा? 40/5 गुना में 100 यानी 800 नंबर का कितना हो गया हमारा? टोटल मार्क्स हो गया। यानी पूर्णांक कितना का हो गया हमारा? 800 का। अब हमें क्या चाहिए? उत्तीर्ण पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए। यानी 35% निकाल दीजिए, प्लस 20 कर दीजिए, चाहे 40% निकाल दीजिए, -20 कर दीजिए, दोनों क्या आ जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आइए दूसरा नंबर भी कर लेते हैं। तो 40% निकालते हैं 800 का, तो कितना हो जाएगा? 800 का 40% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 320 हो जाएगा। ठीक है, 320 हो गया। उसमें से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। यानी हमारा जो पासिंग न्यूनतम मार्क्स था वो कितना का था? तो 300 हमारा न्यूनतम अंक हो गया। ठीक है, तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक अगर जानना है तो क्या करेंगे हम लोग? शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेंगे। कैसे करेंगे? आपको इसका क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कीजिए? परसेंटेज पहले को माइनस, परसेंटेज को क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 40% माइनस 35%, 5% हो गया, राइट हो गया। और जो नंबर दिख रहा है 20 अंक, और यहाँ कितना था? यहाँ भी 20 था, तो कितना हो जाएगा? 5% उसको जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 5% बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। तो अब क्या चाहिए? 100% चाहिए, तो आराम से निकाल दिए हम लोग, 800 नंबर आ गया। तो इस तरह कर सकते हैं आप शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं है, बस आपको समझने का देरी होता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ? परसेंटेज को डिफरेंस लेंगे और जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 उसी प्रकार जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो एक परीक्षा में एक छात्र ने 20 अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। तो आप लिखिए 20 अंक प्राप्त किया और कितना अंक से फेल हो गया? तो 30 अंक से फेल हो गया था, प्लस 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इक्वल टू, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, इक्वल टू 32%, और न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा, यानी पास तो हो गया लेकिन 42 अंक और ज़्यादा है, तो माइनस कर दीजिए 42, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये मार्क्स और ये मार्क्स दोनों क्या बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? शॉर्ट ट्रिक आपको लेना है, परसेंटेज जो है उसका डिफरेंस लेना है। 32 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? 12%, और दोनों जो नंबर उसको जोड़ देना है, यानी 30 और 42 को जोड़ देना, कितना आ जाएगा हमारा? 72, यानी 12% बराबर 72 आ गया। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% कैसे निकालेंगे? 72/12 गुना में 100, तो कितना आ जाएगा हमारा? यानी सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा? 600 आ गया। 12 से कैंसिल आउट होगा, 6 से 6 आ गया, 6 × 100 600, यानी 600 हमारा क्या आ गया? टोटल मार्क्स था, यानी पूर्णांक कितना था? 600 था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है हमारा दोस्तों। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने % पास हुए? तो एक नए पैटर्न पे है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करना है बहुत ही आपके लिए स्मार्ट स्टेप लेके आए हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखिए 40% विद्यार्थी हिंदी, आप पहले लिख लीजिए पास और फेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिए हिंदी, और यहाँ कहा था विज्ञान था, तो साइंस। 40% विद्यार्थी हिंदी तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। तो 40% क्या हिंदी में पास हुए और 80% विज्ञान में पास हुए। फेल कितना हो गया हमारा? तो फेल हो गया 60 और 20%। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब लिखा हुआ यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, यानी दोनों को मिलाकर हिंदी और साइंस कितना परसेंट फेल हो गए, तो 40% विद्यार्थी फेल हो गए। अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो कितना परसेंट फेल है, 60 + 20 80% फेल है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो 80% आया है उसमें से घटा दी 40%, तो आपका प्योर फेल आ जाएगा, यानी जो शुद्ध फेल है वो कितना हो जाएगा, वो निकल जाएगा, आ जाएगा। तो आप 80 में से 40 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, 40% आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास लिखा हुआ है कि दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए, तो पास का कैसे निकलेगा हमारा, तो 100 में से आप घटा दीजिए, जो प्योर वाला है, प्योर फेल वाला है, उसको घटा दीजिए 40%, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में पास और फेल लिखिए, ठीक है, हिंदी साइंस लिखिए, यहाँ समझ में आ गया। पास कितना है, 40 है हिंदी में, और साइंस में कितना पास है, 80 है। तो टोटल 100 मार्क्स होता है, तो 40% पास है तो 60% फेल हो गया हिंदी में, 80% पास है साइंस में, तो 20% फेल हो गया, ठीक है। या हम लोग फेल में दौड़े तो कितना आ गया हमारा, 60 + 20 80% आ गया। लेकिन फेल कितना है, जो दिया हुआ है, दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए। तो आपको प्योर फेल निकालना है। तो प्योर फेल जो शुद्ध तरीके से फेल वो निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, जो दिया हुआ फेल उसमें से घटा दीजिए, तो 80 - 40 कर दिया, यानी 40% क्या है कि शुद्ध तरीके से फेल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पास निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 40%, तो कितना हो जाएगा, 60% हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से आपको और भी इजी समझना में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जब भी वेन डायग्राम वाला वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम उसी प्रकार करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके का है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन 11। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी, ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखिए पास लिखिए, पास फेल, यहाँ क्या है हमारा, अंग्रेजी, इंग्लिश और मैथ कितना परसेंट पास है, तो 70% पास है। 60% अंग्रेजी में, 60 हो गया, फेल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मैथ में 70 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पे 70 हो गया ना, 70%, 70% क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन दिया हुआ कितना, 20% विद्यार्थी दोनों से फेल हो गया, यहाँ 20%। आपको क्या बताया, प्योर फेल निकालना है। तो प्योर फेल कैसे निकालेंगे हम लोग, जो दिया हुआ था 20 से उसको घटा देना है, तो 70 - 20 यानी 50% प्योर फेल हो गया। तो हमें क्या निकालना है, दोनों विषय में कितना दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, और इतना 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे। तो पास कितना हो जाएगा हमारा, 100 में से 50 को घटा देंगे, यानी प्योर पास कितना हो जाएगा, 50% होगा, यानी 50% दोनों में पास हो गए। तो आपको निकालना क्या है, 2500 का 50%, 50% कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया हमारा, तो 1250 आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 2, 2 4 10, यानी 1250 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से करना इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन 13। तो आइए उसको भी कर लेते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसे कितना अंक मिलेंगे निकालना है। तो 70% अंक प्राप्त किया, तो आपको क्या करना है, पहले लिख दीजिए 70/100 लिख दिए, ठीक है, बराबर। अब क्या करना है, बटा कर लीजिए आप, टोटल कितना है, तो 4 विषय है, सबको मान लेते हैं कि 100 विषय सबका है। टोटल कितना मार्क्स का हो जाएगा, 4 विषय का 400, ठीक है, 400 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, जो दिया हुआ है कितना लिया हुआ है, 3 विषय में 81%, 66%, 61%, तो आप 81 लिख लीजिए, प्लस 66 लिखिए, प्लस 61 लिखिए, और जो इसका निकालना है उसको क्या कीजिए, प्लस x कीजिए। तो हम लोग ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं, टोटल मार्क्स बटा में फुल मार्क्स इंटू में 100 किए थे, तो हम यहाँ सीधे लिख दिए
70 था तो बटा 100 कर दिए। तो आपको सॉल्व करना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए। तो कितना हो जाएगा 70 बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये सब मिल के हो जाएगा आपका 70 बराबर नहीं इंटू 4 भी तो होगा, इंटू 4 बराबर में हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 एक 7, 7 एक 8 हो गया, 8 6 14, 14 6 कितना हो जाएगा 22, यानी 288 हो गया। यह हमारा प्लस में x हो गया। और यहाँ कितना हो गया हमारा 280 बराबर 228 प्लस में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 280 में से घटा दीजिए तो कितना आएगा, अगर 30 तो 52 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया 52%। क्योंकि परसेंट क्योंकि सब 100 मार्क्स का था, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 में कोई 10 नंबर लाएगा तो कितना परसेंट लाया, 10% लाया। 100 में कोई 15 नंबर लाया तो कितना परसेंट लाया, 15% आया। तो हम डायरेक्ट परसेंट में लिख देते हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए, 70% अंक प्राप्त किया, 70 बटा 100 लिख दिए, बराबर में 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x, चार विषय था। अब बटा में सबका 100 नंबर का था तो 400 हो गया। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिया है हम लोग, x का वैल्यू कितना आ गया 52% आ गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 52% आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए रहे निकालना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कर दीजिए इसका आंसर, लड़की कितना पास हुई तो 900 का 40%, 900 कितना परसेंट तो 40% उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 40% लड़की पास हुई तो फेल कितनी होगी 60%। तो डायरेक्ट इसका 60% निकाल दिए, यानी 900 का 60%, ठीक है। प्लस में अब 1100 लड़का है, 50% लड़के पास हुए तो फेल कितना हुए, वो भी 50% लड़के फेल हुए होंगे। तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया यहाँ 540 आ गया, और यहाँ कितना आ गया होगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 550 आ गया। तो 540 और 550 कितना हो जाएगा हमारा, तो 1090 आएगा। कितना आएगा 0 0 5 4 9 और 5 4 10, 1090 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल जो फेल हुए हैं, फेल होने का स्टूडेंट कितना है 1090, तो 1090 फेल हुए हैं, कितना में फेल हुए हैं, टोटल कितना बच्चे हैं, तो गर्ल्स 900 और लड़के 1100, तो यानी 2000 टोटल हो गया ना, 900 और 1100 2000। इंटू में क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा 54 पॉइंट कुछ आएगा, 54.2, 5 दूनी 10, 5 चौका 8, 54.2 आएगा सर ना। 2 पचे 10, 2 चौको 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 पचे 10 यानी 54.5 आएगा, ठीक है। तो 54.5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और समझ लेते हैं क्या करना था, 900 लड़कियां 1100 लड़के दिया हुआ है, तो 40% लड़कियां पास हुई और 50% लड़के भी पास हो गए। तो हमको फेल निकालना है, कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए, कितने लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, उसका प्रतिशत निकालना है। तो डायरेक्ट हम निकाल दिए 900 का 60%, 40% लड़कियां पास हुई तो 60% फेल हो गए। 1100 लड़के हैं जिसमें से 50% लड़के पास हुए, तो फेल कितने होंगे, तो फेल भी 50% होंगे। टोटल कितना होता है 100% होता है कोई चीज़, तो हम लोग निकाल दिए सबका। तो 1090 लड़का प्लस लड़की फेल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, नहीं फेल हो रहे हैं, सॉरी फेल हो रहे हैं। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो 1090 बटा टोटल कितना है 900 लड़कियां प्लस 1100 लड़के, तो दोनों को जोड़ दिए, 2000 पूरी था, तो 2000 इंटू बने 100 कर दिए, तो 54.5% हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग वेन डायग्राम वाला भी क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन पसंद पड़ा होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग।